Hi everyone, myself Shiv Hamza and you are watching Big Brain. So finally I am here with another video of computer networks. So basically computer networks की तीसरी वीडियो, इससे पहले भी ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बेसिक वीडियो नहीं है। अब हमारे एक्चुअल मेन टॉपिक स्टार्ट होने जा रहे हैं। पहले क्या था कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी कि इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, ओवरव्यू था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हमारे पास एब्रीवेशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम पिछली 2 वीडियोज़ के अंदर देख चुके हैं। जो आज वीडियो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर हम पैकेट स्विचिंग देखेंगे, हम सर्किट स्विचिंग देखेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेटवर्क कोर, नेटवर्क एज, नेटवर्क एक्सेस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत कंफ्यूज होते होंगे। मैं सब कुछ आप लोगों का क्लियर करने वाला हूँ। हम वीडियो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एम गोइंग टू प्रमोट माई सेल्फ, बेसिकली माई ओन बिजनेस। आई एम गोइंग टू लॉन्च द पेड कोर्सेज एंड नोट्स। पेड कोर्सेज तो अभी कुछ टाइम बाद लॉन्च करूँगा, लेकिन अभी जो जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ वो है कि पेड नोट्स। ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ रहे हैं, आप फ्लटर पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं ना मुझसे, उन सब चीज़ों के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। लेकिन नोट्स क्या होंगे, पेड होंगे। ठीक है, वीडियोस जितनी भी हैं यूट्यूब पे वो सारी अवेलेबल हैं, जो वेबसाइट पे कुछ फ्री होंगी, कुछ हमारे पास पेड होंगी। लेकिन जो नोट्स हैं, जैसे CN के नोट्स मैं बना रहा हूँ, मैं OS के नोट्स बना रहा हूँ, वो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, आपने वो ज़्यादा नोट्स परचेज़ वगैरह करने, उससे आपको बेनिफिट एंड एज क्या मिलेगा। उसमें क्या होगा कि आपको जब एग्ज़ाम टाइम पे वीडियो सारी रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी। लास्ट सेमेस्टर के अंदर मैंने क्या किया था कि ऑपरेशन रिसर्च की मैंने वीडियोस बनाई थी। अब मैंने सोचा था कि यार वीडियोस तो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आएगा ना तो मैं सारी वीडियोस ना खुद से वॉच कर लूँगा, मुझे मेरी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और मेरा बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि ना एग्ज़ाम टाइम पर प्रेशर इतना था और इतने सारे काम होते हैं, दूसरे बच्चों को पढ़ाना होता है, तो ना मैंने यार रिवाइज़ कर ही नहीं पाया। तो एक स्पेसिफिक चीज़ अगर मुझे रिवाइज़ करनी तो मैं ढूंढ रहा था कि वीडियो में किस जगह, मुझे ही नहीं पता था, तो आपको कैसे पता होगा यार कि ये वाला स्पेसिफिक अगर चीज़ आपको रिवाइज करनी है तो किस वीडियो में कहाँ पे किस पोर्शन पे आपको वो मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है, आपको वीडियो सारी फिर से वॉच करनी पड़ेगी, सारी फिर से वॉच करनी पड़ेगी। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो आपको वीडियो सारी फिर से वॉच करनी पड़ेंगी और बहुत सारी वीडियोस वॉच करनी पड़ सकती हैं, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और एग्ज़ाम टाइम पे आपका एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि यू शुड बाय माई पेड नोट्स। उससे क्या होगा कि आप एक दफ़ा स्क्रॉलिंग करोगे, सिंपल से आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे और वो आप अपना रिवाइज कर लोगे। सो आई हाईली रिकमेंड यू गाइस टू परचेज माय नोट्स। आपको वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे या आप मुझे DM करके उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। ओके, नेटवर्क एज एंड नेटवर्क कोर, ये बेसिकली 2 मेन टॉपिक्स हैं जिनकी तरफ आज हम जाने वाले हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, नेटवर्क एज के अंदर हमारे पास होता है नेटवर्क एक्सेस। ठीक है, ये एक्सेस नेटवर्क। और नेटवर्क कोर के अंदर हमारे पास क्या होता है, पैकेट स्विचिंग वर्सेस सर्किट स्विचिंग। ये 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसके ऊपर बहुत डिटेल में आज जाने वाला हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, एक्सेस नेटवर्क हमारे पास क्या होता है, पहले मेक श्योर करें कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि नेटवर्क जो एक्सेस होता है वो किसके अंदर आता है, वो हमारे पास नेटवर्क एज के अंदर आता है। ठीक है, और हमारे पास जो नेटवर्क कोर होता है वो हमारे पास इस चीज़ के अंदर आता है। आई होप ये चीज़ आप लोग क्लियर होंगी। साथ साथ मेक श्योर करें कि आप नोट भी कर लें तो अच्छा है, अदरवाइज़ मैं आपको इसके नोट भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन वो पेड होंगे। ओके, द नेटवर्क दैट फिजिकली कनेक्ट्स एन एंड सिस्टम टू द फर्स्ट राउटर। एक जो नेटवर्क दैट फिजिकली कनेक्ट्स या फिजिकली कनेक्ट करता है एक एंड सिस्टम को, एक कंप्यूटर को, एक डेस्कटॉप को, एक डिवाइस को, किससे, द फर्स्ट राउटर के साथ जो कनेक्ट करता है ऑन द पाथ पर फ्रॉम द एंड सिस्टम। ठीक है, जो एक एंड सिस्टम से दूसरे सिस्टम के जो फर्स्ट राउटर होता है ना, ठीक है, वो कनेक्ट करता है टू एनी अदर डिस्टिंक्ट एंड सिस्टम। बेसिकली क्या कहने का मतलब है उसका कि जो एक होता है हमारे पास ये एंड सिस्टम, और हमारे पास कह सकते हैं ये हमारे पास फर्स्ट राउटर है और ये हमारे पास दूसरी डिवाइस है। ठीक है, तो इस तरह जो फर्स्ट राउटर होता है ना, ठीक है, उसको कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स एन एंड सिस्टम टू द फर्स्ट राउटर। ठीक है, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, बेसिकली एक्सेस नेटवर्क कह रहे होते हैं। बेसिकली ये डेफिनेशन आप पढ़ेंगे ना, एक दफ़ा पूरी पढ़ें, आप लोगों को समझ आ जाएगी। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। द नेटवर्क दैट फिजिकली कनेक्ट, फिजिकली जो कनेक्ट करे एंड सिस्टम, एक एंड सिस्टम को, इतने वर्ड को देखें, एक एंड सिस्टम इसकी बात हो रही है, टू द फर्स्ट राउटर, राउटर इसकी बात हो रही है। ओके, ऑन अ पाथ, पाथ पर रास्ते में, ठीक है, फ्रॉम द एंड सिस्टम टू एनी अदर डिस्टिंक्ट एंड सिस्टम, फ्रॉम द एंड सिस्टम। ठीक है, एक एंड सिस्टम से दूसरे एंड सिस्टम के दरमियान जो राउटर होता है हमारे पास, ठीक है, जो फर्स्ट राउटर होता है, ये लाजमी मेंशन करना है, फर्स्ट राउटर। तो उस सारे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सेस नेटवर्क या नेटवर्क एक्सेस कहते हैं।
ओके। इसके अंदर में हमारा एग्जांपल आ सकती हैं, केबल मॉडेम आता है, ईथरनेट वाईफाई आ सकता है, हमारे पास 3G वायरलेस आता है, फाइबर टू द होम, ठीक है, ये एब्रीवेशन है उसकी FTTH की। तो आपके पास MCQs के अंदर या आ सकता है, इस तरह से आपको याद करनी चाहिए। अब ये तो था हमारे पास नेटवर्क एक्सेस के अंदर ज़्यादा कुछ इतना ख़ास है नहीं, लेकिन हमारे पास जो एक्चुअल मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोर टॉपिक है, वो हमारे पास नेटवर्क कोर है। इसके अंदर मैं बहुत डिटेल में जाने वाला हूँ। ओके, द मैश, ठीक है, मैश का मतलब क्या होता है, काफ़ी सारे मिक्सर ऐसे ना, इस तरह से काफ़ी सारे राउटर्स हैं, ठीक है। द मैश ऑफ राउटर्स दैट इंटरकनेक्ट द इंटरनेट्स एंड सिस्टम। बेसिकली क्या है, मैश ऑफ राउटर्स है। जैसे इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये एक कंप्यूटर है, या बल्कि इसको राउटर का लेते हैं, ठीक है, ये राउटर है, इस तरह से हम कंप्यूटर डिज़ाइन कर लेते हैं। ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, इस तरह से एक राउटर के साथ काफ़ी सारी डिवाइसेस कनेक्ट है ना, कि ये सारे इसके साथ कनेक्टेड हैं। ओके, इसी तरह से हम और बना लेते हैं, ठीक, काफ़ी सारे हमें राउटर्स बनाने हैं ना, तो ये हमने एक राउटर बना लिया, और इसी तरह से हम इधर भी कुछ डिवाइसेस के साथ इसको कंप्यूटर, ओके, इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, द मैश ऑफ राउटर्स, और इन राउटर्स को भी वैसे आपस में कनेक्ट कर दें, ठीक है। द मैश ऑफ राउटर्स दैट इंटरकनेक्ट द इंटरनेट्स एंड सिस्टम। बेसिक क्या, एंड सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं ना, एक राउटर ये कनेक्ट कर रहा है, एक राउटर ये भी कनेक्ट कर रहा है, ये राउटर भी कनेक्ट कर रहा है, तो उसको हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं, नेटवर्क कोर कह रहे होते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, देयर आर 2 फंडामेंटल अप्रोचेस, ठीक है, 2 अप्रोचेस को हम फॉलो करते हैं, जो कि मेन टॉपिक है हमारे पास, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग पर्सपेक्टिव से आपके पास आ सकता है, इसका डिफरेंस बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होता है, एक मेथड होता है, ठीक है, यूज इन डिजिटल नेटवर्किंग कम्युनिकेशन वेयर डाटा इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल मैनेजेबल पैकेट्स फॉर ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन के लिए क्या होता है, जो डाटा होता है ना, वो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है, ताकि वो मैनेज किया जा सकता है, उसको काफ़ी एफिशिएंट बनाया जा सकता है, इस तरह से। ईच पैकेट कंटेन्स पार्ट ऑफ द डाटा एज वेल एज राउटिंग इन्फॉर्मेशन। उसके अंदर डाटा का पार्ट तो होता ही होता है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन भी होती है, उसके पास ना हेडर बाइट होता है बेसिकली, जिसके अंदर उसके सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस वगैरह होता है। इनेबलिंग इट टू ट्रैवल इंडिपेंडेंटली, वो इनेबल, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो राउटिंग होती है ना, वो काफ़ी सारे जैसे पाथ होते हैं, तो रन टाइम पे डायनेमिकली खुद अपना ना पाथ डिसाइड करता है कि उसको कहाँ से किधर से, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना वहाँ से चले जाता है, तो इस तरह से काफ़ी एफिशिएंट मैनेजमेंट हो जाती है, एफिशिएंट मैनेजमेंट हो जाती है इस तरह से काफ़ी। तो इनेबलिंग इट टू ट्रैवल इंडिपेंडेंटली अक्रॉस द नेटवर्क टू इट्स डेस्टिनेशन। दिस मेथड इज़ फाउंडेशन ऑफ मोस्ट मॉडर्न डाटा नेटवर्क इंक्लूडिंग द इंटरनेट। तो कुछ इस तरह से आज के टाइम पे ये मॉडर्न है काफ़ी, ठीक है, ये वाली अप्रोच, 2 अप्रोच थी हमारे पास, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। तो ये मॉडर्न वाली हमने पढ़ ली है, पैकेट स्विचिंग। और इसके अंदर हमारे पास की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैकेट स्विचिंग क्या होते हैं, डाटा सेगमेंटेशन, यानी कि जो डाटा होगा ना वो स्मॉल पीसीज ऑफ पार्ट्स में कह सकते हैं हमारे पास डिवाइड होगा, जिनको हम पैकेट्स कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 पैकेट हैं, इस तरह की डाटा की डिवीजन होती है। इंडिपेंडेंट राउटिंग, काफ़ी सारे जैसे कह सकते हैं पाथ है, ठीक है, कुछ पाथ लंबे हैं, कुछ पाथ शॉर्ट हैं, लेकिन हमें डेस्टिनेशन पे जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो राउटिंग एल्गोरिदम्स लगा के खुद ही पता लगा लेता है, और इस तरह से इसके अंदर इंडिपेंडेंट राउटिंग होती है। एफिशिएंट रिसोर्स यूज़, ठीक है, अब एक केबल ये है, ठीक है, जो कि लेंथी है, ठीक है, लंबा रूट है, और एक ये है, तो इधर से जो जा रहे होंगे ना पैकेट, वो एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाएंगे। जैसे हमारे पास अब ये वाला रिसोर्स नहीं यूज़ हो रहा, तो यहाँ पे जो पैकेट जाना है, या यहाँ से कह सकते हैं इधर जो सिस्टम लगे हुए हैं वहाँ के लिए जो पैकेट भेजने हैं, तो वो वाला रूट उधर के लिए यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एफिशिएंट रिसोर्स यूज़ वगैरह होगा। ओके, टीसीपी एंड यूडीपी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस। टीसीपी के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो अगर एक पैकेट लॉस्ट हो गया, ठीक है, लॉस्ट हो गया फॉर एग्जांपल इन केस, तो टीसीपी क्या करता है, उसको ना रीट्रांसमिट कर देता है, ठीक है, कि अगर लॉस हो गया इन केस तो रीट्रांसमिट करेगा। अब वो उसको पता कैसे लगेगा कि लॉस्ट हो गया, कुछ ना टाइम पीरियड होता है, ठीक है, एक पैकेट के सेंड होने का, ड्रिवल होने का एक टाइम पीरियड है, और उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर वो नहीं सेंड होता है ना, तो टीसीपी के अंदर सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं कि उसको ना लॉस्ट कंसीडर करे, क्या उसको कंसीडर करे, लॉस्ट, और लॉस्ट कंसीडर करता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या करता है कि रीसेंड कर देता है कि भाई ये ज़ाया हो चुका है पैकेट हमारे पास। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है यूडीपी। अब यूडीपी के अंदर क्या होता है, यूडीपी कहता है कि नहीं भाई, लॉस्ट तो लॉस्ट हो गया तो हो गया, मैं उसको सेंड नहीं करूँगा दोबारा।
तो अगर दोबारा में सेंड करना हो तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर हमारे पास पैकेट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ केसेस में, जैसे रियल टाइम वीडियो कन्वर्सेशन है, तो अगर पैकेट कोई लॉस भी होता है तो हम कह देते हैं कि कोई मसला नहीं, लेकिन वो एफिशिएंट एंड फास्ट होनी चाहिए। जब हमारे फास्ट ही होती है हम यूडीपी को फॉलो करते हैं, और जब हमारे पास इंपॉर्टेंट सेंसिटिव होता है तो हम टीसीपी को फॉलो करते हैं। इसके अंदर हमारे पास एरर डिटेक्शन एंड रीसेंडिंग वगैरह ये देख सकते हैं आप, रीसेंडिंग क्या अवेलेबल है हमारे पास। ओके, इसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ पैकेट स्विचिंग आ जाता है। स्केलेबिलिटी, एफिशिएंट यूज़ ऑफ नेटवर्क रिसोर्स मेक्स इट ईजियर, स्केलेबल एंड सूटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क लाइक द इंटरनेट। ओके, रिलायबिलिटी, ठीक है, द इंडिपेंडेंट राउटिंग एंड एरर चेकिंग। अभी रिलायबल कैसे, क्योंकि इसके अंदर इंडिपेंडेंट राउटिंग है, कि फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में भी आगे आएगा। ओके, एरर चेकिंग करता है, ठीक है, कि एरर आ जाता है तो किस तरह से उसको डील करना है। इवन इफ़ सम नेटवर्क पार्ट्स फेल, जैसे हम कह सकते हैं कुछ एरर आता है तो वो डिटेक्ट कर लेता है। ओके, सारा उसका एडवांटेज में हम कह सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, पैकेट कैन एडजस्ट पाथ डायनेमिकली वो कह सकता है कि कहाँ से किधर से जाना है, मुझे रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, मैं अपनी मर्ज़ी से जाऊँगा। तो क्या कह सकता है, उसका नाम कह सकता है फ्लेक्सिबल। और इस तरह से हमारे पास इंडिपेंडेंट राउटिंग है, एरर चेकिंग है, तो और स्केलेबल है, तो लार्ज यानी एक्सटेंड कर सकते हैं आप इसमें नेटवर्किंग को। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हमारे पास क्या है, स्केलेबल है, रिलायबल है, फ्लेक्सिबल है। ओके, काफ़ी अच्छा है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा अप्रोच आती है, बेसिकली क्या आती है, दो फंडामेंटल अप्रोचेस थी। किसकी अप्रोच थी, नेटवर्क कोर की अप्रोचेस थी, ठीक है। सर्किट स्विचिंग के अंदर क्या आता है, ये बेसिकली मेथड ऑफ कम्युनिकेशन वेयर अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ। इसके अंदर ना पहले से प्री डिफाइंड होता है कि ना मुझे इधर से यहाँ से ऐसे जाना है। इस्टेब्लिश बिटवीन टू एंड पॉइंट, दो सिस्टम के दरमियान जो कम्युनिकेशन का जो पाथ होगा वो प्री डिसाइड होगा, प्री डिफाइंड होगा फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कम्युनिकेशन। जब तक कम्युनिकेशन चल रही है डिटरमाइंड रहेगा वो वाला पाथ। दिस मेथड इज टिपिकली यूज इन ट्रेडिशनल टेलीफोन, यहाँ पे ई आना चाहिए, टेलीफोन सिस्टम वेयर अ फिजिकल सर्किट रिमेन ओपन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल, ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरह से आप कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब तक नेटवर्क बिल्ड हुआ है ना, उसके अंदर जो भी पाथ डिसाइड होगा उसी से वो ट्रैवल करेगा, वो थ्रू आउट द कम्युनिकेशन वही पाथ रहेगा। तो इसके अंदर कोई डायनामिक राउटिंग नहीं है, ठीक है। ये इसके डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं कि ये पहले से प्री डिफाइंड होगा, लेकिन इसके कुछ एडवांटेज भी आएंगे जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं पहले, ये गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर आप अच्छा वो फेजेस आएंगे, ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूँ। जैसे डेडिकेटेड पाथ होगा, कनेक्शन ओरिएंटेड होगा कि पहले से कनेक्शन आपको बिल्ड करना रिक्वायर्ड होगा। ये आपको और भी आगे से बहुत डीप डेप्थ में जानने वाला हूँ, तो अभी तक इस तरह से ना करेगा कि इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, आगे भी बहुत डिटेल में जाने वाला हूँ। फिक्स बैंडविड्थ हो गया। फिक्स बैंडविड्थ क्या होगी कि जो ट्रांसमिशन रेट होगा ना वो फिक्स होगा, ठीक है, कि इस स्पीड से इतनी फ्रीक्वेंसी से या इस तरह से इस बैंडविड्थ से इसका बिट्स पर सेकंड के, हाँ बिट्स पर सेकंड में मेजर करते हैं इसको, ठीक है। तो ये ना फिक्स होगा, ठीक है, कितने बिट्स पर सेकंड के साथ ये ट्रैवल करेगा डाटा हमारे पास, वो इस चीज़ में क्या होगी, फिक्स होगी। तो अगर फिक्स होगी इतने टाइम पे इतने डाटा जाएगा, तो इससे हमें क्या चीज़ पता चलती है, हमें प्रिडिक्टेबिलिटी पता चलती है। पहले से पता चल जाएगा कि कितनी स्पीड में क्या इसकी परफॉर्मेंस आएगी। परफॉर्मेंस का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, बेसिकली परफॉर्मेंस। अब जो पैकेट स्विचिंग था ना फास्ट होता कह सकते हैं, लेकिन उसका परफॉर्मेंस का हम पहले से ना आइडिया नहीं ले सकते, लेकिन इसमें हम आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। रियल टाइम कम्युनिकेशन, जैसे हमारे पास कम्युनिकेशन होती है ना जो कॉल्स के दौरान, तो उसमें हमारे पास सर्किट स्विचिंग वगैरह होता है। ओके, अब हमारे पास ना ये दैट वाज द थिंग आई एम टेलिंग यू गाइस कि कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है सबसे पहले, फेजेस होते हैं बेसिकली। तो फेजेस ऑफ सर्किट स्विचिंग, इसके 3 मेजर फेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, कनेक्शन आप लोगों का बिल्ड हो गया। उसके बाद क्या होता है, डाटा ट्रांसफ़र होता है। कनेक्शन बिल्ड का करने का पर्पज़ क्या है, तो पर्पज़ हम कह सकते हैं कि डाटा ट्रांसफ़र है, तो सेकंड से हमारे पास डाटा आ गया। और उसके बाद लाजमी है कनेक्शन टर्मिनेशन, ठीक है। कनेक्शन टर्मिनेट होगा ताकि वो वाला जो पाथ है वो कोई और भी यूज़ कर सके। अगर टर्मिनेशन नहीं होगा तो कोई और वो उस रिसोर्स को यूज़ नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली 3 मेजर इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेंगे ना आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओके, इसके बाद एडवांटेजेस है, ठीक है। एडवांटेजेस के अंदर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस, ठीक है। डेडिकेट पाथ है, कांस्टेंट बैंडविड्थ है, तो आपको क्या मिलता है, परफॉर्मेंस का पहले से पता चल जाता है। सिंपल डाटा मैनेजमेंट, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, बेसिक है, पुराना तरीका है, ठीक है। सिंस डाटा इज ट्रांसमिट सीक्वेंटली ओवर अ सिंगल पाथ, तो हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर पैकेट रीऑर्डरिंग, ठीक है। हाँ, उसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया आगे, लेकिन वो डायग्राम के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि जो पैकेट्स आपके ऊपर ट्रैवल करते हैं ना,
पैकेट स्विचिंग के अंदर, ठीक है। वो चले तो जाते हैं, इधर से जाता है, किधर से जाता है, किधर से जाता है, लेकिन जा कहाँ पे रहते हैं, जा तो एक ही जगह पे रहते हैं ना। अब वो जहाँ पे मेन जगह पे जा रहे तो वहाँ जाके वो सारे एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर जैसे वो ओरिजिनल फॉर्मेट में थे वो वहाँ जाके रिजेंबल भी होते हैं। ये चीज़ वहाँ पे नहीं लिखी थी, लेकिन मैंने आगे एक्सप्लेन करनी थी क्योंकि आगे डायग्राम वगैरह प्रॉपर आएंगी। ओके, तो वो चीज़ें उसके अंदर होती हैं, लेकिन इसके अंदर जो सर्किट स्विचिंग है, रीऑर्डरिंग वगैरह चक्कर ही नहीं है, ठीक है। सारा डाटा चला जाता है वैसे ऐसे ही। ओके, ये गाइस ये मैंने स्लाइड से वैसे कॉपी की थी स्क्रीनशॉट। ओके, कनेक्शन टाइप ये सकते हैं सबके हैं, और डिफरेंस ही है, डिफरेंस लास्ट में इसका आता ही आता है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन टाइप क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड किस तरह से, इसको आपने यूँ देखना है कि ना रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड लाजमी मेंशन करना है, रिक्वायर्ड, ठीक है। कनेक्शन जो है ना इसका ओरिएंटेड होना रिक्वायर्ड है और इसका रिक्वायर नहीं है, ठीक है। हालांकि इसका भी कनेक्शन ओरिएंटेड हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों डिवाइसेस में से एक डिवाइस ऑफलाइन हो, कनेक्शन दोनों का इस्टेब्लिश भी हो सकता है। तो लेकिन बात किस पॉइंट ऑफ व्यू है, किस तरह से क्या उसका कहने का वो वे है, ठीक है, किस सेंस में वो कह रहा है, वो ये है कि इसमें रिक्वायर नहीं है, ठीक है। किसके अंदर, पैकेट स्विचिंग के अंदर रिक्वायर नहीं है। हालांकि कनेक्शन ओरिएंटेड है किसके अंदर, सर्किट स्विचिंग के अंदर, और इसके अंदर क्या है, कनेक्शन लेस है पैकेट स्विचिंग के अंदर। इसके अंदर रिक्वायर नहीं है, इसके अंदर रिक्वायर्ड है, बस ये डिफरेंस था। ओके, डाटा ट्रांसमिशन इसके अंदर डेडिकेटेड सर्किट होता है जिसके थ्रू डाटा वगैरह जाता है, और हमारे पास ये जो पैकेट स्विचिंग के अंदर उसके अंदर मैं बता चुका हूँ डिवाइड इंटू पैकेट्स। और राउटिंग जो होती है इसके अंदर प्री डिटरमाइंड पाथ होता है कि स्पेसिफिक पाथ होता है जिसके थ्रू ट्रैवल करते हैं। डायनेमिक पाथ सिलेक्शन इसके अंदर क्या होता है कि जो डायनेमिकली रन टाइम पे पाथ सिलेक्शन होती है कि मुझे इस तरह से जाना है, पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं होता। एफिशिएंसी फॉर द रियल टाइम एप्लीकेशन, यानी कि वॉइस कॉल्स के लिए जो सर्किट स्विचिंग है, जैसे मैंने आपको बताया टेलीफोन वगैरह के थ्रू तो कॉल्स वगैरह होती हैं, वो उसके लिए एफिशिएंट है। और इसके अंदर ब्रस्टी ट्रैफिक डाइवर्स डाटा टाइप यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाए तो हम कह सकते हैं पैकेट स्विचिंग यूज़ करें। कॉस्ट होती है इसके अंदर कनेक्शन टाइम के ऊपर, जैसे आप कहते हैं ना कि कितनी देर हमारे पास कॉल चलेगी उस बेस्ड पे हमारे पास पैसे चार्ज होंगे। इसके अंदर क्या होता है कि जितना डाटा वॉल्यूम हम कंज्यूम करेंगे उसके ऊपर हमारी कॉस्ट लगेगी। ओके, एरर हैंडलिंग इसके अंदर भी एरर हैंडलिंग होती है, इसके अंदर भी मैकेनिज़्म होता है। ओके, इतना आप कह सकते हो। फ्लेक्सिबल, ये लेस फ्लेक्सिबल होता है और ये हाई फ्लेक्सिबल होता है। अब ये लेस फ्लेक्सिबल क्यों होता है, क्योंकि ना इसके अंदर डायनेमिक राउटिंग नहीं है और इसके अंदर डायनेमिक राउटिंग है, इसलिए हाई फ्लेक्सिबल है और ये लेस फ्लेक्सिबल है। तो ये सारे आपने करने हैं, लाजमी इसका डिफरेंस आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। ओके, ये गाइस इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि जो होता है ना ये है सर्किट स्विचिंग और ये है हमारे पास पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में ये आप कह सकते हैं ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, और ये पैकेट स्विचिंग के अंदर ये सोर्स है, ये हमारे पास डेस्टिनेशन है, बीच में ये हमारे पास राउटर्स हैं, ठीक है, कह सकते हैं ये राउटिंग डिवाइसेस हैं। इसी तरह से इधर भी ये राउटिंग डिवाइसेस हैं, 1 2 3 4 5। ओके, और ये हमारे पास डाटा है, ये डाटा है, ये डाटा जा रहा है, ठीक है। अब इस सर्किट स्विचिंग के अंदर हम पहले से बात कर लेते हैं। सर्किट स्विचिंग के अंदर क्या है कि डाटा पहले से पता है कि इस तरह से डाटा जाएगा, पहले से प्री डिफाइंड होगा, ठीक है। और यहाँ से इधर नहीं भेजेगा, पहले से यहीं से उसको पता होगा कि डाटा को मुझे किस तरह से भेजना है, इधर 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 इधर, और ये पहुँच गया। बहुत ही सिंपल सा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। लेकिन पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या है कि पैकेट्स की फॉर्म में डाटा को डिवाइड किया जाता है। ये पहला पैकेट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। अब जो है ना यहाँ पे आया कि यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक पूरा टेबल कह सकते हैं आप है, ठीक है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं 1 2 3 4 और इसके अंदर कुछ ना कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से डायग्राम होती थी, वो कुछ 0 0 1 की फॉर्म में होते हैं, शायद 0 1 0 0, तो इस तरह से कुछ होता है। तो ना अब यहाँ पे आके ना उसको पहले से कुछ एल्गोरिदम उससे सेट किए होते हैं कि किस तरह से मुझे राउटिंग डिसाइड करनी है। तो एक टेबल होता है पूरा, लेकिन हमें इतना डीप डिटेल में नहीं जाना, उसको ज़्यादा ही डिटेल में हो जाएगा। बस यूँ मान लें कि जो राउटर होता है वो कुछ एल्गोरिदम्स लगा के खुद से देखता है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसके थ्रू मुझे किस तरह से भेजना है, क्योंकि ये भी तो रिसोर्स है ना, ये भी रिसोर्स है। अब यहाँ पर क्या था कि डाटा एक आया और यहीं से चला गया, वो यहाँ से भी तो इधर से जा सकता था, तो एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाता है। लेकिन पैकेट स्विचिंग अंदर क्या कहता है, यहाँ से भी जा रहा है और यहाँ से भी जा रहा है, तो कुछ इस तरह से कि डायनेमिकली डिसाइड हो रहा है। राउटर डिसाइड कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है, राउटर डिसाइड कर रहा है। कैसे डिसाइड कर रहा है, राउटिंग एल्गोरिदम्स है, क्योंकि इसके अंदर कोड, इसके अंदर कोडर ने लिखा हुआ है। तो यहाँ से डाटा गया, यहाँ से फिर आया, यहाँ से मूवमेंट हुई, फिर यहाँ से इस डिवाइस ने इधर भेजा, एट दी एंड अल्टीमेटली, ठीक है, सारे डेस्टिनेशन पे पास पहुँच गए और वहाँ जाके रिजेंबल हो गए। यहाँ पे देखिए किस फॉर्मेट के अंदर है और यहाँ पे देखिए दोनों सेम है,
ठीक है, उधर जाके वो रिजेंबल हो गए। इसके अंदर ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती है, पैकेट स्विचिंग के अंदर आ जाती हैं। सो गाइस, आई होप आप लोगों को पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया वगैरह हो गया होगा। बाकी इसकी प्रॉपर थ्योरेटिकली मैंने प्रॉपर नोट्स के अंदर लिखा है कि किस तरह से आपने एग्ज़ाम के अंदर अटैम्प्ट करना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है या शॉर्ट क्वेश्चन आता है, मोस्टली इनके दरमियान डिफरेंस आता है। लास्ट टाइम हमारे पास क्विज़ के अंदर इन दोनों का डिफरेंस आया था और OSI मॉडल के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आया था। जो CN की प्लेलिस्ट की पहली वीडियो थी उसके अंदर ही मैंने आप लोगों को कहा था कि OSI बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, तो लास्ट टाइम हमारे पास क्विज़ के अंदर भी आया था। तो उसके जो नेक्स्ट वीडियो भी मैंने शूट करनी है वो OSI मॉडल के ऊपर ओवरव्यू वाइज ही होने वाली है। इसके प्रॉपर चैप्टर्स भी आएंगे, वो भी हम लोग कवर करेंगे। अभी हम पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग कर रहे हैं। तो सर्किट स्विचिंग के अंदर ना हमारे पास एक और चीज़ आती है जिसको हम कह रहे होते हैं मल्टीप्लेक्सिंग इन सर्किट स्विचिंग। अब मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर ना हमारे पास 2 टाइप्स है, एक को नाम देते हैं हम FDM, ठीक है, और एक को नाम देते हैं हम TDM। FDM स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड TDM स्टैंड फॉर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब बेसिकली ना 2 ये अप्रोचेज़ आप कह सकते हैं, इस तरह से हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग होती है। तो इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहले थोड़ा सा कि FDM क्या है एंड TDM क्या है। FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसके अंदर क्या होता है, आप मान लें मैं आपको ना कुछ एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से करवाऊंगा, उसके बाद थ्योरेटिकल भी करवा दूंगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आप बंदे का क्लियर हो जाता है ना तो थ्योरेटिकली बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। तो थ्योरेटिकल मैं बाद में करवा रहा हूँ, पहले आपको कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ। ओके, कॉन्सेप्चुअली अगर हम FDM को देखें तो FDM के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ना एक कम्युनिकेशन ना वो होता है, चैनल होता है जिसके पास पूरी ना एक बैंडविड्थ हो सकती है। आपको एग्जांपल से दिखाऊं मैं अगर यह बताऊं तो आप कह सकते हैं कि 100 GB है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 100 GB है। अब वो जो 100 GB है ना वो डिवाइड होता है मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर। जैसे हम कह सकते हैं ये 10 GB या 50 GB कर लेते हैं, ठीक है, ये 50 GB हो गया और ये 50 GB हो गया, ठीक है। और हम कह सकते हैं यूज़र है, ठीक है, इस तरह से ये यूज़र है और इस तरह से ये यूज़र है। ये वैसे FDM नहीं बता रहा, वैसे एग्जांपल से आपको रिलेट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो यूज़र है ना वो इसको यहाँ से एक्सेस कर सकता है और इसको यहाँ से एक्सेस कर सकता है। इसमें बेनिफिट क्या होता है कि ना सेम टाइम पे आप दोनों यूज़र एक्सेस करें, क्योंकि डिवाइड होगी ना, 50 इसको दे दो 50 इसको दे दो। बेसिकली क्या था, जो 50 या 100 GB था वो आगे 50 GB के अंदर डिवाइड हो गया। इस तरह से कुछ हमारे पास ये होता है। अब हम इसको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ FDM भी देख लेते हैं, ठीक है। ये वैसे मैंने आपको एग्जांपल से बताया था, वरना इस तरह से FDM नहीं है हमारे पास, यानी कि है रिलेट करता है थोड़ा सा, लेकिन ये एक्चुअली नहीं है। ओके, तो FDM के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ, ठीक है, बैंडविड्थ होती है ना वो आगे डिवाइड होती है मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर, FREQUENCIES, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर एक दफ़ा बैंडविड्थ डिवाइड होगी तो हमारे पास जो सिग्नल होते हैं ना, ठीक है, वो बेसिकली जो डाटा सेंड हो रहा है वो पैकेट्स के अंदर सिग्नल्स की फॉर्म में हमारा ट्रैवल कर रहा होता है ना। तो बेसिकली क्या होता है, हर फ्रीक्वेंसी होती है ना वो यूनिक होती है, ठीक है। जैसे पहली फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी, तीसरी डॉट 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 एन, ठीक है। इस तरह से नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है, बहुत सारी वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं। हर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ना सिग्नल आप पास करवा सकते हैं, इसके ऊपर अलहदा से, इसके ऊपर अलहदा से, इसके ऊपर अलहदा से, तो ना हर उसके ऊपर ना सेपरेट सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं। अब इसके अंदर फ़ायदा क्या है कि ये जो सिग्नल ट्रैवल कर रहा है ना, अब ये अपनी एक यूनिक उसके ऊपर है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये वाला सिग्नल, वो जो ऊपर आ रही है ना उसके साथ ना वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, उसके साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता, डिस्ट्रैक्शन इसके अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि यूनिक है ना। इसने अपने रास्ते से जाना है, इसने अपने रास्ते से जाना है, इसके अंदर अपने रास्ते से जाना है। अब जबकि सबका रास्ता भी अलग अलग है, कोई दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, सारे इंडिपेंडेंट है, सारे ना अलग अलग ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा एडवांटेज मिलता है कि इसके अंदर सिमल्टेनियसली मूव कर सकते हैं सारे। कि ये नहीं सिमल्टेनियस मूव करवाने मतलब क्या है कि सारे एक टाइम में ऑन द स्पॉट ऑन सेम टाइम, ठीक है, यूँ कह सकते हैं ऑन सेम टाइम कर लिया, ऑन सेम स्पॉट कर लें, ठीक है, ऑन सेम स्पॉट, ठीक है, ऑन स्पॉट SPOT, ठीक है, ऑन सेम स्पॉट। इस तरह से ना ये ट्रैवल कर सकते हैं सारे सिग्नल, क्योंकि सबको यूनिक फ्रीक्वेंसी असाइन हुई है, तो इस तरह से हमारे पास कुछ FDM वर्क करता है। सो बेसिकली इसके अंदर जो बैंडविड्थ होती है ना, बैंडविड्थ, ठीक है,
वो किसके अंदर डिवाइड हो जाती है, वो डिवाइड हो जाती है टाइम स्लॉट्स के अंदर। बेसिकली क्या होता है कि ना आपके पास जो सिग्नल होता है ना वो अपनी हर टर्न होती है उसकी, यानी कि एक सिग्नल है, ठीक है, ये सिग्नल 1 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये सिग्नल है इस तरह से 1 2 3 डॉट 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 एन, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल काफ़ी सारे हो सकते हैं इस तरह से, ठीक है। हर सिग्नल के ना अपनी एक टाइम स्लॉट है, ठीक है, ये अपनी टाइम स्लॉट के अंदर जाएगा, ये अपनी टाइम स्लॉट के अंदर जाएगा, इस तरह से जितने भी सिग्नल्स हैं वो सारी अपनी अपनी टाइम स्लॉट्स के अंदर जाएंगे। अब इसके अंदर डिसएडवांटेज आप यूँ कह सकते हैं कि ना सारे सिमल्टेनियसली नहीं जा सकते। अब सबका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है कि पहले ये जाएगा, फिर ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, सब अपनी अपनी टर्न के ऊपर जा रहे होंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि ना सारे सिमल्टेनियसली नहीं जा सकते। अब वो नहीं जा सकते तो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस तरह से आप कैसे करेंगे? तो इसके अंदर क्या होता है कि जो टाइम स्लॉट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास फ्रेम रेट्स क्या होते हैं ना, कि जो वीडियो होती है ना, वीडियो के अंदर क्या होता है मल्टीपल पिक्चर्स कह सकते हैं, वो पिक्चर इतनी स्मूथली इतनी क्विकली शफल करती है ना कि वो वीडियो के फॉर्मेट में बन जाती है। वीडियो वीडियो नहीं होती, वो पिक्चर होती है, बेसिकली नंबर ऑफ पिक्चर्स होती है बहुत सारी जो कि मिलकर एक वीडियो के फॉर्मेट में हो जाती है। तो इसी तरह से होता है कि जो सारे टाइम स्लॉट्स के अंदर होते हैं ना वो इतनी जल्दी जल्दी वो करते हैं ना कि वो ऐसे एंड यूज़र को ऐसे फील होता है कि ये सिमल्टेनियसली है। तो ये होता है हमारे पास टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसके आगे आपको मैं थ्योरी वाइज भी दिखा देता हूँ। तो थ्योरी वाइज है, इन एफटीएम द अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ द कम्युनिकेशन मीडियम इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसी बैंड्स। फ्रीक्वेंसी बैंड्स के अंदर डिवाइड हो जाता है और वो डिस्टिंक्ट होता है। डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक होता है। एंड ईच चैनल इज़ असाइंड अ सेपरेट फ्रीक्वेंसी, और हर उसको ना सेपरेट फ्रीक्वेंसी असाइन होती है, ठीक है, सेपरेट फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर होता है। ये यूनिक होगी, ये भी यूनिक होगी, ये भी यूनिक होगी, इस तरह से। सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स आर मॉड्यूलेटेड ऑन टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, यानी कि डिफरेंट सिग्नल डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ट्रैवल करेंगे एंड ट्रांसमिटेड सिमल्टेनियसली ओवर द सेम मीडियम। ये सारी चीज़ें वही थी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, जो नेक्स्ट वन हमारे पास के थ्योरी वाइज मैं आपको बता रहा हूँ इन टीडीएम। ईच चैनल इज़ असाइंड अ स्पेसिफिक टाइम स्लॉट। जैसे मैं आपको बताया एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट होती है इन अ रिपीटिंग सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस वाइज ना टाइम स्लॉट असाइन हो जाते हैं, वो भी रिपीटिंग होती है, लूप कह सकते हैं आप उसको। चैनल टेक टर्न्स ट्रांसमिटिंग डाटा विद इन देयर एलोकेटेड टाइम स्लॉट, यानी कि जो भी ट्रांसमिशन होगी ना वो अपने स्पेसिफिक टाइम स्लॉट के अंदर ही होगी, वन आफ्टर अनदर, यानी एक के बाद इस तरह से ना शफलिंग होती रहेगी और इस तरह से ट्रांसमिशन वगैरह होती रहेगी। द इंटायर लिंक बैंडविड्थ इज़ अवेलेबल टू ईच चैनल बट ओनली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, यानी कि अपने टाइम के अंदर वो सारी उसकी ट्रैवलिंग वगैरह होगी। तो ये थी टाइम डिवीजन एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अब ये थी किसके अंदर, ये सारी थी हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग इन सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग के अंदर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग होती है, एक एफटीएम होती है, एक टीडीएम होती है। इन दोनों का भी बेसिकली डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। आई गेस हमारे टाइम पे भी डिफरेंस आया था, यस, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं बट आया था, ठीक है। तो इस तरह से आज का लेक्चर भी ख़त्म होता है। तो ये तीसरी वीडियो है जो कि मैं सीएन की बना चुका हूँ। इसके बाद ओएसआई का ओवरव्यू वाइज वीडियो आएगी, उसके बाद प्रॉपर उनके चैप्टर वाइज भी वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। bigbrains.com, यहाँ पे सारा कंटेंट वगैरह मिल जाएगा। नो व्हाट्सएप प्लीज़, इंस्टाग्राम मेरा ये है, एनी सजेशन कमेंट बेलो। तो इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा हिला हुआ है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं दोबारा से वीडियो शूट करूँगा और उसमें मैं ओएसआई पर वीडियो बना दूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।